नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ और इसमें मैं बताने वाली हूँ कि मैंने इस तैयारी कहाँ से शुरू की थी। आज मैं अपने साथ रजिस्टर भी निकाल के लाई हूँ जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल थे। हैं तो बहुत सारा मैटर, पर जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और कुछ आपके डाउटफुल क्वेश्चन रहेंगे जो आप पूछते रहते हैं, जिनका रिप्लाई करना यूट्यूब पे संभव नहीं होता। संभव तो क्या, मतलब थोड़ा ठीक सा नहीं लगता, डिटेल में बताना होता है। तो कुछ क्वेश्चन भी लेके आई हूँ। तो अब शुरू करते हैं कि मैंने तैयारी कहाँ से शुरू की थी। तो तैयारी का तो मैंने बता रखा है कि मैं पढ़ती रहती थी पहले से ही, लेकिन जब से मैंने लिख के पढ़ना शुरू किया है, वहाँ से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं रजिस्टर लेके आई हूँ, इसमें डेट डली हुई है 7 मई 2018, जहाँ से मैंने रिटर्न नोट्स बनाना शुरू किए थे। मतलब जैसे कोई एग्ज़ाम आने वाला होता था तो कोचिंग वगैरह में हो जाती थी पढ़ाई शुरू, वहाँ पे चले जाते थे, थोड़ा बहुत लिख लाते थे, जितने दिन जाते थे, जितने दिन चलती थी, 5-7 दिन। तो वहीं से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। शुरू करते हैं। ये रजिस्टर है, इसमें मैंने बताया डेट डली हुई है 7 मई 2018, यहाँ जहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था। 1-2 दिन के लिए कोचिंग गई थी तो वहाँ लिख के लाई थी। और इसका कवर पेज हट चुका है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। इसको मैं 15 दिन में रिवाइज ज़रूर करती थी। और इसमें सारे नोट्स लिखे हुए हैं मेरे। इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ है। शॉर्ट में भी मैंने लिख रखा है अपने समझने के तरीके से। और यहाँ पे इंग्लिश आ गई मेरी। डेट मैंने हर जगह डाली हुई है जहाँ मैं से शुरू किया है। मुझे कोई भी नई चीज़ मिलती थी मैं इसी रजिस्टर में नोट करती थी। ये सिर्फ मेरे शॉर्ट नोट्स थे सारे। इसमें हिंदी का भी था रीट पात्रता के लिए। ये हिस्ट्री का है, किसका शासनकाल कब तक था। यहाँ पे मैंने साइको का भी लिखा था, शॉर्ट में परिभाषा। मैनेजमेंट, मैथ का भी जो तैयार करती थी थोड़ा बहुत। ये सारे प्रधानमंत्री जो अब तक रहे थे। ये बहुत संगीतियाँ पहले थी फर्स्ट ग्रेड में, अब हटा दी गई थी इस टाइम, अनुच्छेद वगैरह। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो आया था तो फुल डिटेल में। ये सर्व शिक्षा अभियान, रमसा शमसा। ये सारी चोटियाँ जो मेरी अभी तक की भी इसमें शामिल की गई थी। गुरु शिखर, शेर, जरगा, चलगढ़ मेरी पहले की लिखी हुई थी, पर अब जो नई नई मिलती थी मेरे को, जैसे डोरा है, नागपानी है, नाग पहाड़, बहराज, जैगढ़, भानगढ़, ये सब शॉर्ट में। इसमें नई डिटेल भी शामिल कर देती थी मैं, क्योंकि इसको मेरे को 15 दिन में रिवाइज करना होता था। पंचायती राज व्यवस्था। बस यहाँ पे ये होता है ख़त्म। और इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, अभी इसको कवर ठीक करके रखेंगे। निकाला है मैंने कई दिन के बाद। तो था मेरा 2018-19 तक का। फिर 20 में मैंने उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा था, वहाँ से मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे। और
धीरे धीरे ऐसे होता था, कवर पेज पे भी लिख लेती थी, सिलेबस पे भी लिखना शुरू कर देती थी। ये पूरी पॉलिटी है, मूल कर्तव्य वगैरह, जो मेरे को लगता था कि आने वाला है, पेपर में आएगा, जिस पैटर्न से पेपर बनता था। वैसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। और एक यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर होता था क्रम में से, एक बलात् श्रम बाल श्रम अनुच्छेद का। और इसके बाद है हमारा सेकंड ग्रेड में आने थे कुछ टॉपिक, और सेकंड ग्रेड का मेरा इतना प्रॉपर तैयार नहीं था, तो मैंने कुछ टॉपिक उठाए थे। मानवाधिकार आयोग, ये इसी दिसंबर की बात है। और ये थी नदियाँ, सहायक नदियाँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इनसे, तो इनके मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे। पंचायती राज, आप इसको करते हैं इधर, इसमें मैं दोनों साइड लिखती थी, सेम कवर पेज से लिखना शुरू करती थी, शॉर्ट में कोई चीज़ मिलती थी। और इधर भी पॉलिटी का है, जिनमें मेरे को कन्फ्यूजन रहता था मैं लिख लेती थी। ये राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें थी। ये बालू का स्तूप मुक्त, और हाँ, तो नोट्स मैंने आपको दिखा दी कि मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे। और अब इसके बाद है आप लोगों के कुछ है क्वेश्चंस कि फर्स्ट ग्रेड में मार्क्स कितने आए। तो आरपीएससी एग्जैक्ट स्कोर कार्ड नहीं बताती है, फाइनल आंसर की भी नहीं आई है। तो जनरल की कट ऑफ गई है 332, और मेरा सिलेक्शन जनरल से हुआ है, तो 332 से प्लस है मेरे मार्क्स। अटैम्प्ट, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो मैं बताती हूँ कि मेरी तैयारी ही इस लेवल की थी कि मैं कुछ ही क्वेश्चन छोड़ती हूँ जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, 5-7, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन, बाकी मैं सारे अटैम्प्ट करती हूँ। इसके बाद है सेकंड ग्रेड की बुक्स, तो वही लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक थी मेरे पास, फर्स्ट ग्रेड की भी और सेकंड ग्रेड की भी, इंग्लिश के पेपर के लिए। और लक्ष्य की फर्स्ट पेपर के लिए भी गाइड आती है फर्स्ट ग्रेड में, उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद है तैयारी कैसे करें, किसकी करें, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड की। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हमें अपना बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, और जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो पहले जो एग्ज़ाम सामने है और जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, तो हम उसी की तैयारी करें। कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, सबसे पहले होता है कि हमारे पास जॉब लगे, एक बार बेस बन जाए। तो ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस। और बुक वगैरह का पूछ रहे थे, तो बुक वगैरह के लिए वीडियो है चैनल पे, और घर पे जाऊंगी मैं, मेरी बुक वगैरह वहाँ पे हैं, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको और क्लियरली। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।